कश्मीर के दौरे पर पहुंची श्रीनगर, कई प्रोजेक्टों का कर रही है इफ्ताह। जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में बेहतरी लाने के लिए मरकजी सरकार वादाबंद। यूटी की इक्तिसादियात पर अहम ऐलानात मुतवक्को। महकमा मॉल में तैनात तहसीलदारों की जिम्मेदारियों में इजाफा। गैर कानूनी तौर पर हड़प की गई जमीन को हासिल करने के दौरान मजामत का सिलसिला जारी। अब एडीसी, एसीआर तहसीलदारों को यह जिम्मेदारी मुश्तरका तौर मिलती तो नताइज हासिल किए जा सकते, वरना तहसीलदारों के साथ आम लोगों की मजामत का सिलसिला रह सकता है जारी। कौमी तहकीकाती ब्यूरो यानी एनआईए की छापामारी का सिलसिला सोनावार और लाल चौक में हुआ तेज। इंसानी हकूक के मेंबर खुर्रम परवेज के घर पर छापामारी का सिलसिला जारी। इधर शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में आइंदा हफ्ते भी रह सकती है मजीद छापामारी। और महकमा बिजली के पीडीएल और टीडीएल आरजी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटों तक एहतिजाजी जुलूस बरामद करने का किया आगाज। सरकार से मामला हल करने का रखा मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेजबान सईद तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आपसे प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर आप इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप इस खबरनामे को देख सकते हैं। आपकी आरा का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आगाज में नजर अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर पर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर यूटी में मरकजी वजीर खजाना सीतारमन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में अब दर्जे बंदी करके स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद तमाम नजरें मरकज पर है। पहले जम्मू कश्मीर के वज़राए खजाना पे नजर होती थी और वज़ीर आला अमूमन उन्हें मशावरत करके जम्मू कश्मीर के लिए मरकज से रजू करते थे ताकि इक्तिसादी तौर पर मुख्तलिफ महकमों के लिए फंड्स वागुजार किए जाते। लेकिन काफी देर हुई जब जम्मू कश्मीर में फिल वक्त अवामी सरकार मौजूद नहीं है। तमाम तर नजरें इस वक्त मरकजी वजीर खजाना पर लगी हुई है। मरकजी वजीर खजाना सीतारमन का दौरा आज कश्मीर कल जम्मू का जारी है और इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर से जराए के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के हाशिए के बाद कोरोना वायरस कोविड-19 के बीचों बीच में इक्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा दचका लगा है। चाहे शिकारा एसोसिएशन की बात कीजिएगा, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कीजिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत बहुत सारे शोबे जो है मुतासिर नजर आए। आइंदा कुछ दिनों में जराए इब्लाग के हवाले से इतला मिली है कि शायद निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर के हदूद में आने वाले बैंकों से कर्जा हासिल किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर को किसी न किसी तरीके से माली मदद हासिल की जा सकती है। निर्मला सीतारमन ने अपनी तकरीर में बताया कि जम्मू कश्मीर में कई रेल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए हैं और कई रेल प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी मरकजी सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी वादाबंद हैं। Chenani Nashri Tunnel completed. Interest subvention scheme implemented. EAP, externally aided projects, JNK USDIP also undertaken. Counterpart funding EAP also happening. Assistance for damaged houses also given under PMDP. POK and CHAMB DPs, displaced people's assistance which have been extended have also been completed under the PMDP. Jammu migrants have also been completed. Remuneration for the SPOs also undertaken. JNNURM projects also undertaken and completed. Srinagar Banihal Road, Khazigund Banihal Tunnel, permanent restoration for some parts, 5 IRP battalions, Jhelum Phase 1, Swachh Bharat Abhiyan, solar off-grid systems, BB camps, Kalai Bridge and some...
जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के लिए इक्तिसादी तौर पर माली इमदाद जम्मू कश्मीर के लिए मरकज से मिलने की उम्मीद की है। जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी तौर और रोजगार के हवाले से मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर को माली या इक्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाने की हर मुमकिन कोशिश मरकज की तरफ से जारी है। आवासीय भवन दक्षिणार्थ का लोकार्पण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आर्थिक बदलावों का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है। मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है, ये मां भवानी का प्रसाद है और कलहर की राज तरंगड़ी जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज नवाई सूबा ऑफिस वाक़िया श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के नायब सदूर के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी, सूबाई सदूर और अहम ओहदेदारान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर जनूबी कश्मीर की कई अहम शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़श्ता से पैवस्ता मुश्किल से मुश्किल दौर में भी पार्टी को जिंदा रखा। वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले एहतजाज में भी थे, जिन्होंने हैदरपोरा इनकाउंटर में उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाशों को वापस देने का मुतालबा भी किया था। आज की इस तकरीब पर उमर अब्दुल्ला ने ज़राए के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के काडर को पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करने की तलकीन की है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा की क़यादत में आज पार्टी ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सईद मईनुद्दीन ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सईद मईनुद्दीन पीर गयासुद्दीन के फर्जंद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ सादिक साहब के दौर में बड़े अरूज पर थे और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासी इस्तेकाम में काफी कलीदी रोल अदा किया। मुख्तलिफ बातचीत के दौरान सईद मईनुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सेल्फ रूल और मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल है। इस मौके पर पार्टी ज़राए ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों में कन्वेंशन जारी रहेंगे और 28 नवंबर को बांडीपोरा में कन्वेंशन मुनक्किद होगा। उसके बाद अगले हफ्ते सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में कन्वेंशन होगा। बांडीपोरा से भी कई अहम सियासी शख्सियात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन आइंदा कुछ दिनों में थाम सकती हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देर से ही सही किसानों के मसाइल पर हमदर्दाना गौर कराया, इसलिए हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मनसूखी का मामला भी वजीर आज़म इसी तरह से ऐलान करके जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर ममलिकत जतेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर कि पाकिस्तान के कब्जे में मुजफ्फराबाद को भी वापस लिया जा सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल है। हाजुरा ने बताया ये भारतीय जनता पार्टी इस पे सही टिप्पणी कर सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात की वकालत करती है कि 35 से 370 के साथ जम्मू कश्मीर के इस गुलदस्ते को एक बार फिर सजाया जा सकता है और 35 से 370 की मनसूखी का मामला फौरी तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। देखिए, उनका अपना ख्याल है, कैसे उन्होंने कहा कि पीओके को हमें वापस लाना है, ये तो उनका नेशनल मसला है, तो हम तो इसमें कोई राय नहीं दे सकते हैं। कि मैं भी ये कहना चाहता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि जो यहाँ पे हमारे हुकूक सलब किए गए 5 अगस्त 2019 के बाद 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया,
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनाइट होना चाहिए और इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, सड़कों पर जाना चाहिए, गली कोचों में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि उनके हुकूक सलब किए गए हैं। तब ही मुमकिन ये है कि जब हम यूनाइट हो जाएंगे, जब हम इत्तेफाक तबसरों, तज्जियों और मुरासलों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने आज हैदरपोरा इनकाउंटर में जान पैक हुए 2 आम शहरियों के घर जाकर ताज़ियत पुरसी की। दरअसल पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी की हिदायत पर पार्टी का एक वफद मोहम्मद रफ़ी मीर के अलावा मुंतज़िर मोहिद्दीन और नूर मोहम्मद शेख मौजूद थे। इस मौके पर रफ़ी अहमद मीर ने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि जो ADM लेवल की मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी टीम बना दी गई है वो रिपोर्ट कम वक्त में मंजर आम पे आनी चाहिए और इस तरह के मामला दोबारा पेश न आए, इसकी उम्मीद जम्मू कश्मीर के अवाम LG इंतजामिया से लगाई बैठी है। हम आज हैदरपुरा गए थे जहां वो 2 लोग हालिया हलाकत हो गई थी, 2 लोगों की हालिया वाक़ात में पिछले हफ्ते। वहाँ पर आज 2 खानदानों से हमने ताज़ियत की, उनके लवाहिकीन से मिले और वहाँ लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी सरकार से यही डिमांड है कि वो वहाँ पे जो प्रूव किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहाँ गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे मामला को साफ़ सुथरे तरीके पर लोगों के सामने लाना चाहिए और जहाँ पे मुलविस इसमें कोई पाया जाए उसको डिटरेंस होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे वाक़ात ना हो। तो हम भी आपकी वसातत से लोगों तक, हुकूमत तक ये रिक्वेस्ट पहुँचाना चाहते हैं कि इस प्रोब को सूरत लाया जाए, जल्दी से इसको फाइनलाइज किया जाए और ताकि इसमें जो लोग मतलब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक एनक्रोचमेंट लैंड यानी इस अराजी को वापस हासिल करने के लिए तहसीलदार साहिबान जो हैं वो फौरी तौर पर अपनी टीमें तश्कील दें ताकि इस ज़मीन को हड़पने से बचाया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में हैरान कुन तौर पर सोपोर में आदिपोरा के नज़दीक जब तहसीलदार अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचे थे तो लफ्जी जंगों का भी इस्तेमाल अवाम की तरफ से सुनना पड़ा। उसके बाद मज़ाहमत के भी कुछ मंजरनामे देखने को मिले। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया कि हुक्मनामे में अब न सिर्फ ADC लेवल, ACR यानी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और SDM लेवल के अफसरान को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ताकि मुश्तरका तौर पर ADC, ACR, SDM और तहसीलदार साहिबान मुश्तरका तौर पर मज़ाहमत न करना पड़े, क्योंकि बेशतर तहसीलदार साहिबान के पास व्हीकल्स की कमी है, बेशतर तहसीलदार साहिबान के पास मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से मज़ाहमत के बाद ये केसेस कोर्ट में इल्तिवा में पड़ जाते हैं। आपको याद होगा कि ADC कोर्ट से बेशतर फैसले जो हैं बाद में सिविल कोर्ट चले गए और उसके बाद वहां पर सिटे आने के बाद मामला काफी ज्यादा खींचते गए। इस बीच में तहसीलदार सोपोर से हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह ने पूछना चाहा कि जिस वक्त तहसीलदार लेवल की टीम मज़ाहमत का सामना करती है, क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपकी मदद करती है? उन्होंने भी अपील की है कि जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट, घास चराई और स्टेट लैंड और बाकी जमीनात को वापस हासिल करने के लिए ADC, ACR और SDM के साथ साथ तहसीलदार साहिबान का मुश्तरका टीम तश्कील दिया जाए ताकि जमीनात को हड़पने से मजीद बचाया जा सके। क्योंकि कल तारीख को मेरी टीम गई थी इधर आदिपोरा, एक आदिपोरा गांव है, वहाँ गई, वहाँ हम स्टेट लैंड रिट्रीव कर रहे थे। वहाँ कुछ मिसक्रेंट अपराध ने वहाँ मजम्मत की और मेरे नायब तहसीलदार को ज़ख्मी किया, जिसकी नस्बत हमने FIR भी लॉन्च किया है। लेकिन हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ज़मीन रिट्रीव करना है, हमारा फ़र्ज़ मनसबी बनता है, हम ये रिट्रीव करते रहेंगे। अलबत्ता लोगों से मेरी अपील है कि वो हमें इस बारे में ताउन करें, क्योंकि जो ये सरकारी लैंड है या घास चराई लैंड है, ये लोगों के भला के लिए मखसूस रखी गई है। जिस वक्त बंदोबस्त हुआ है, जिस वक्त यहाँ पहले बादशाह साहब के वक्त में बंदोबस्त हुआ है, उसके बाद लारन साहब के वक्त में बंदोबस्त हुआ है और उसके इंसानी हकूक़ के मारूफ
कारकुन खुरम परवेज के घर और उनके ऑफिस पर आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने सोनावार और लाल चौक में उनके ऑफिस और रिहाइशगाह पर छापामारी की। आज अलल सुबह कौमी तहकीकाती ब्यूरो की टीम सीनियर अफसरान की क़यादत में सीआरपीएफ और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में सोनावार और लाल चौक में दाखिल हुई, जहां पर उन्होंने कई अहम दस्तावेजात को अपनी तहवील में ले लिया। खुरम परवेज, आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 28 अक्टूबर को भी उनके घर पर छापामारी की गई थी और जिस दौरान जम्मू कश्मीर में गैर सरकारी तंजीम अथरुट और एक मारूफ अंग्रेजी अखबार के ट्रस्ट पर भी उस वक्त छापामारी की गई और मारूफ इंसानी कारकुन परवेज बुखारी के घर पर भी छापामारी हुई थी और इस छापामारी के तकरीबन 1 साल और कुछ महीने गुजरने के बाद दोबारा आज परवेज खुरम के घर पर छापामारी तेज की गई। बताया जाता है कि खुरम परवेज के बारे में इल्जामात लगाए गए कि उनका मिलिटेंसी के साथ इसे ग्लोरीफाई करना, मिलिटेंसी को फंडिंग करने के इल्जामात हैं और एनआई की इस छापामारी के बाद मजीद तफसीलात का इंतजार है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हमारे मुसन्निफ या किताबें तहरीर करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई कल्चरल एकेडमी के साथ साथ सरकारी इदारों की लाजमी है। जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान आज कई एक किताबचे रिलीज किए गए। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत परवेज मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इल्म इरफान किताबों की रस्म रोनाई की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर डॉक्टर ताबिश की तहरीर करदा किताबचे को भी रिलीज किया गया। मौके पर साबिक वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुश्ताक सिद्दीकी, प्रिंसिपल जीएमसी सामिया रशीद, सीडी अस्पताल के अहम ओहदेदार भी मौजूद रहे, जबकि एक और सीडी भी रिलीज की गई। म्यूट जहर के नाम से एक और सीडी रिलीज की गई। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में इस तकरीब पर डॉक्टरों और अदबी शख्सियात के अलावा तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश। तो आज की जो ये फंक्शन है, आज 2 किताबों की रस्म रोनामाई होने वाली है। एक बहुत वॉल्यूमिनस किताब है, टेक्स्ट बुक ऑफ हॉस्पिटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये सारी दुनिया में ये अवेलेबल है वर्ल्ड एट ग्लोबल लेवल। दूसरी किताब है इल्म इरफान, ये कश्मीरी अपनी मादरी। टैगोर हॉल श्रीनगर में भी आज एक पुरवकार तकरीब के दौरान किताबचा रिलीज किया गया। नाज़िम सयाहत जीएन यतू इस मौके पर मेहमान खुसूस के तौर पर शामिल हुए। रूबी निसा की तहरीर करदा किताब वजूद ज़न और तस्वुर कायनात की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। शहर के टैगोर हॉल श्रीनगर में इस मौके पर कई तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। नाज़िम सयाहत डॉक्टर जीएन यतू ने इस मौके पर रूबी निसा को मुबारकबादी पेश की। वाज़ेह है कि रूबी निसा ने इससे पहले भी कई एक किताबों को रिलीज किया। आज की इस तकरीब पर पीरजादा अब्दाल महजूर, मारूफ ब्रॉडकास्टर रुखसाना जबीन और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग शमशाद करालवारी के अलावा अहम अदबी शख्सियात मौजूद थी। किताबचे में खवातीन के मसावी हुकूक पर ध्यान दिया गया, खवातीन की इज्जत अफजाई पर जोर दिया गया और खवातीन के साथ इस्तेसाल पर भी काफी ज्यादा तहरीरात दर्ज की गई हैं। I'm Ruby Nisa Khan, author of the book वजूद ज़न और तस्वीर कायनात। This book is against women exploitation, जो आजकल भी इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे समाज में महिलाओं के साथ हो रहा है। अपनी सोसाइटी को यही बोलूँगी, खुसूसन जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं, कि महिलाओं की इज्जत कीजिए, ख़वातीन की इज्जत कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक महिला है, एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश जो है, आपका पालन पोषण एक अच्छी माता ने महकमा बिजली में तैनात आर्जी मुलाजमीन पीडीएल टीडीएल के आज एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर, पुलवामा, बारामूला और मुतअद्दिद मकामात पर आज मुलाजमीन के मुख्तलिफ अंजुमनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि मसाइल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन पर हमदर्दाना गौर करने का वक्त आ चुका है। मुलाजमीन ने कहा कि मुश्किल हालात में हमने जानों की कुर्बानियों से भी गुरेज नहीं किया। यहाँ तक कि काफ़ी सारे मुलाजमीन हैं जो अब स्पेशली एबल दर्जे में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाए ताकि मुश्किल और कठिन हालात में अपना सर्विस जारी रख सकें।
अवंती पोरा की क़यादत यहाँ पे जमा है। हमारे मुतालबात जो कि हमने इससे पहले भी वाज़ेह कर रखे हैं, 2019 में डीपीसी हुई है, उस डीपीसी के आर्डर अभी तक इजरा नहीं हुए हैं। और साथ साथ जो हमारे एक्सीडेंटल भाइयों का मसला है, उनकी जो SRO 43 के तहत हमने मुतालबा किया था सरकार से, जो भी हमारे मुलाजिम भाई अलजान हुए हैं उनकी बाज़ाब्ता एक फैमिली में एक फर्द को सरकारी नौकरी SRO 43 और कंगन गांधरबल से हमारे साथी सलीमानी ने इत्तला दी है कि कारवानी इस्लामी के सरपरस्त आला मौलाना गुलाम रसूल हामी ने आज एक तकरीब के दौरान यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि जो मसाइल हैं वो सारे मसाइल का हल जो है वो अल्लाह के नज़दीक होने से हल किए जा सकते हैं। मौलाना हामी ने बाद में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि इस तरह के इज्तिमात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कारवानी इस्लामी एक फलाही तहरीक है, इस्लामी तहरीक है। इसके एहतमाम से रियासत के चप्पे चप्पे में हर जगह इदारे, दारुल उलूम, जामियात, इसी तरीके से उस मुरवजा स्कूलजात वगैरह कायम हैं। और उसी की एक कड़ी है कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते भी गांधरबल ज़िले के एक बड़े इदारे में दस्तरबंदी का जलसा मुनक़द हुआ था। और आज हालांकि हजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंचा। नाज़रीन, इसी के साथ इस नशरियात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क गुलिस्तान और JK न्यूज़। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम्दो नासिर।